ये नहीं बोलेंगे कभी कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? दूसरी चीज, जब भी कोई चैलेंज आएगा आप ये भी नहीं करोगे I'm getting nervous, बल्कि आप क्या कहोगे I'm getting energized, once again और तीसरी चीज आप कभी ये नहीं बोलोगे I'm fine, क्या बोलोगे? I'm super, fine। इन तीन चीजों को शेयर करने के बाद आपके ये जो सेमिनार में कंप्लीट करूंगा, ये स्टोरीज आपकी कंप्लीट करूंगा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। आप में से कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, एक मैं आपको विजन दे करके छोड़ूंगा, इस विजन के बाद में आप लोग बाहर निकलोगे, टूट पड़ोगे अपनी जॉब्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, स्टडी के ऊपर, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल जब ब्लास्ट कर दोगे वहां जाकर के। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहते बल्कि बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप लोग जानना चाहोगे कि इतना ज्यादा कामयाब होने के लिए किस एक चीज की रिक्वायरमेंट आपको? क्या आप लोग जानना चाहोगे कि वो एक कौन सी सबसे जरूरी चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है? आप में से कितने लोगों ने सुकरात का नाम सुना? सोक्रेटिस या सुकरात एक इंटरनेशनल लेवल का, बहुत ही बड़े लेवल का, पूरी दुनिया के अंदर एक दार्शनिक हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर फिलोसफर हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर उसने ट्रैवल करा, हर एक कंट्री के अंदर जाकर के, हर एक राजा महाराजा से मिलकर के, और बड़े बड़े राजाओं को उसने महाराजा बनाया, बड़े बड़े लोगों को उसने और ज्यादा बड़ा बनना सिखाया और उसने अपनी लाइफ को फिलोसफी शेयर करी, फिर लोगों को उससे काफी फायदा हो पाया। एक बार सुकरात के पास में एक शख्स आता है और उसे कहता है कि जनाब मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, आप मुझे कोई तरीका बता दो, कोई फंडा बता दो। उसने कहा कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पर आ जाना, मुझे कामयाबी मिलेगी। तो ठीक है चलते। सुकरात है जनाब, मतलब दुनिया को कामयाबी दिलाई इन्होंने, तो मुझे भी कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। वो पहुंच जाता है वहां पर सूरज उगने से पहले। जब वो वहां पहुंचा तो वो देखता है कि सुकरात पानी के ऑलरेडी अंदर था और इतना पानी के अंदर था। तो उसने कहा ठीक है जनाब मैं यहाँ पर आ गया, आप बताइए मैं कामयाब कैसे हूँ? उसने कहा ठीक है तुम्हें कामयाबी की विधि चाहिए, तरीका चाहिए, अंदर आ जाओ। वो चले गए, सुकरात बराबर जाकर के खड़ा हो गया। सुकरात ने उसका हाथ थामा और उससे कहा चलो ठीक है आगे चलो। तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 चलते 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 जब पानी यहाँ तक आ गया तो उसने कहा कि ठीक है अभी और चलो आगे, कोई बात नहीं। फिर और चले चलते 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 जब पानी यहाँ तक आ गया तो उसने कहा कि जनाब हम डूब जाएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी तो काफी टाइम है। उसने कहा मुंह बंद कर। धीरे धीरे पानी यहाँ आ गया तो वो नीचे से अपने टोस पर खड़ा होने लगा और मैं बड़े मुश्किल से आता जनाब आप तो डूब जाएंगे, अब तो पानी यहाँ आने वाला है। तो उसने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बताओ और आगे जा सकते हो? बोले कोशिश करके देखो। जैसे जैसे करके टोप पर खड़ा हुआ बट पानी यहाँ तक आ गया और उसने पूछा और आगे जा सकते हो? तो वो बोल नहीं सकता लेकिन मुंह खोल से पानी अंदर घुस जाता। उसने मना करने की नहीं। उसी मोमेंट पर सुकरात ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे नीचे दबाना शुरू कर दिया। जैसे उसने नीचे दबाया वो बुरी तरह से छटपटाया बंदा, बुरी तरह से उसने वहां पर फड़फड़ाहट शुरू करी, बुरी तरह से पूरी जान लगा दी कि सुकरात को उठाकर फेंके वहां से और बस बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से। कुछ देर के बाद में वो जैसे बाहर निकला, सुकरात ने उसे एक दो सांस लेनी, उसने जैसे सांस ली, वो कुछ बोलने वाला कि जनाब ये क्या, फिर उसने डुबा दिया। दूसरी बार फिर उसने डुबो दिया, फिर और जोर से डुबोए रखा। उसे पिछली बार 5 सेकंड के लिए डुबोया था, इस बार 10 सेकंड के लिए डुबोया। वो बुरी तरह छटपटाया बंदा, बुरी तरह तड़पा, बुरी तरह से जब वो तड़प रहा था अंदर तो बस किसी भी तरह से एक ही चीज चाहिए थी उसे, बस बाहर निकल जाए, ये हाथ जो है हटा दो। लेकिन सुकरात का हाथ नहीं हटा पाया। सुकरात ने एक हाथ सर पर, एक हाथ उसके शोल्डर पर दबा रखा बुरी तरह से। फिर उसे 10 सेकंड बाद बाहर निकाला। फिर उसने सांस ली जैसे चले और सुकरात की तरफ उसने बड़े गुस्से में देखा और कुछ बोलने वाला, इससे पहले कुछ बोल पा सुकरात ने फिर उसे डुबो दिया तीसरी बार। आज बार से डुबोया 15 सेकंड के लिए। और जब 15 सेकंड के लिए डुबोया तो इतना ज्यादा तड़प रहा था बुरा बंदा, वो बंदा इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था अंदर कि बस कुछ भी हो जाए मैं बाहर निकल जाऊं। 15 सेकंड के बाद में सुकरात ने उसे छोड़ा और किनारे पर आ गया। वो बंदा भी किनारे पर आ गया और उसने कहा कि कामयाबी नहीं देनी तो मना कर देते, जान लेने की क्या जरूरत थी मेरी? अगर ज्ञान नहीं बांटना था मना कर देते, अगर ज्ञान नहीं देना था, मैंने ज्ञान ही तो मांगा था आपसे, आप तो यहाँ मौत दे रहे थे मुझे। तो उसने एक बात पूछी उससे, सुकरात ने एक बात बता, जब मैं तुझे डुबो रहा था तुझे क्या चीज चाहिए उस टाइम पर, सबसे ज्यादा तेरे को क्या चीज रिक्वायर्ड थी? उसमें कोई भी हो जाए बस मेरे अंदर एक ही तड़प थी उस टाइम पर, किसी भी तरह मुझे वो ऑक्सीजन मिल जाए, मैं सांस ले लूं। तो उसने कहा बस तेरा जवाब तुझे मिल गया। जिस दिन तेरी लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी जो भी कामयाबी, जो भी सफलता तू चाहता है उसके लिए सेम वो वाली तड़प तेरी हो जाएगी पैदा, जो तुझे ऑक्सीजन के लिए चाहिए। उसके बाद में तुझे ना मुझ जैसी एक शख्सियत की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुझे सुकरात की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुझे आदम की जरूरत पड़ेगी और ना ही इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। एक ही प्रोग्राम आपके लिए काफी हो सकता है आपको सक्सेसफुल, कामयाब और सफल बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि आपके अंदर
कितना ज्यादा वो तड़प पैदा है, कितना ज्यादा भूख पैदा है, वो तो होनी चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस टाइम पर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सचिन तेंदुलकर का ऑडिशन होता है और वो पहली बार जाता वहां ट्रायल के लिए, तो कोच आचरेकर वहां पर रणजी ट्रॉफी के लिए वहां क्लियर कर रहे थे, बट वो बंदा जिसके हर एक बॉल बैट से छू कर जाया करती थी, वो बंदा बॉल पर टच भी नहीं कर पा रहा था, फॉर्म में नहीं था, उसे रिजेक्ट कर दिया। बहुत ज्यादा उसने मन्नतें करी, उसे जब बहुत ज्यादा उसने मन्नतें करी और कोच आचरेकर ने उसे घूर करके देखा, उससे कहा कि बेटा तू घर पहुंच, क्रिकेट तेरे बस की बात नहीं है, तू जाकर के पढ़ाई कर। वो अगले दिन अपने भाई के साथ में किसी सोर्स के जरिए पहुंचा, किसी अप्रोच के जरिए पहुंचा, जैसे तैसे उसका सिलेक्शन हो गया उस दिन, और उस दिन उसने अच्छे रन बना दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जिस टाइम पर कोच आचरेकर ने सचिन से कहा था कि तेरे बस की बात नहीं क्रिकेट खेलना, तू घर जा और जाकर के स्टडी कर, अगर वो दूसरे बंदे की बात मान लेता कि शायद वाकई मेरे बस की बात नहीं है और घर जाकर के बैठ जाता, तो आज की तारीख में जितने रिकॉर्ड्स उसके नाम पर है और जिस तरह से सचिन तो आप लोग मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, तो क्या आज इस मुकाम पर वो हो पाता? डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिसीजन लेते हो। आज आप जो हो वो उस डिसीजन का नतीजा जो आप डिसीजन ले चुके हो, और आने वाले 5 साल 10 साल या उससे ज्यादा में आप जो होंगे वो उस चीज का नतीजा होगा जो आप डिसीजन लेंगे आज अभी किसी और में बैठ करके। जो आज के डिसीजन होंगे वो क्रिएट करेंगे आपके फ्यूचर को, बिकॉज जैसा आप करते आए हो वैसा आपको मिल गया, और जैसा आप कर रहे हो उसका नतीजा आपको मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको चाहिए क्या। डिपेंड ये नहीं करता कि अभी तक आपको क्या मिला, आपका पास्ट खराब था कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी का पास्ट खराब है तो उसने गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन अगर उसका फ्यूचर खराब है तो गुनाह सिर्फ उसी का था और किसी का नहीं था। अगर एक कहावत है हिंदी के अंदर कि आप अगर गरीब पैदा हुए तो गलती आपकी नहीं है, अगर गरीब मर जाए तो तुम्हारे साथ किसी की गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर आप नाकामयाब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, सब लोग ऐसे पैदा होते हैं, खाली पैदा होते हैं। कोई भी जब पैदा होता है तो हाथ में वायरस गिटार लेके पैदा नहीं होता, मैं डिपेंड ये करता हूँ वायरस गिटार या एमोसन की पेंटिंग की वो ब्रश क्या तुम अपने हाथ में ले लेते हो और उससे कहाँ तक अपने आपको पहुंचाते हो। लास्ट में आप ऐसे कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि जो सोचते होंगे कि अगर मुझे अच्छी स्टडी मिल जाए, हार्ड स्टडी मिल जाए तो मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग ऐसा मानते हैं? मैं स्टडी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं डिग्री के अगेंस्ट हूँ। खाली डिग्रीज अगर आप ले रहे हो तो आप लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। बड़ी चीज ये नहीं कि कितनी डिग्रीज आपके पास है, बड़ी चीज ये है कि कितना टैलेंट आपके पास है, बड़ी चीज ये है कि कितना एक्सीलेंस आपके पास है। जिन कुछ चंद लोगों को मैं फॉलो करता हूँ वो आज की तारीख में वर्ल्ड को, ग्लोब को लीड कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट शिव खेड़ा फ्रॉम इंडिया, शिव खेड़ा बीकॉम 3rd पास आउट, कोई डिग्री नहीं बीकॉम का रहा, और आज की तारीख में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे नहीं है कि जिस कंपनी के अंदर उस बंदे को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता। IIM अहमदाबाद से जो बंदा टॉप MBA कर करके आता है, उसके बावजूद भी शिव खेड़ा एक सिंपल ग्रेजुएट जिसने बीकॉम भी अपना 3rd डिवीजन से करता, वो ट्रेनिंग देता है उसे मैनेजमेंट की। एंथोनी रॉबिन्स, आज की तारीख में अगर एंथोनी रॉबिन्स की बात करूं, आप में से कितने लोगों ने अच्छा BMW कार किस किस को पसंद है? काफी लोगों को BMW कार का जो ऑफिशियल ट्रेनर है वो एंथोनी रॉबिन्स है, और एंथोनी रॉबिन्स वो इंसान है कि जिस इंसान ने जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पर वो हाई स्कूल फेल हुआ था, और हाई स्कूल फेल होने की वजह से उसके घर वालों ने धक्के देकर के बाहर निकाल दिया था, और उसने डिसाइड करा था कि मुझे सिर्फ डिग्री नहीं लगानी अपने नाम के आगे, मुझे अपने नाम के आगे कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि मुझे नहीं बताना पड़े कि दैट आई एम एंथोनी रॉबिन्स एंड आई एम एन MBA, एंथोनी रॉबिन्स दैट आफ्टर माय B.Tech। कई सारे लोगों की पहचान की वजह से है। आपकी डिग्री आपकी पहचान बन रही है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो लाइफ के अंदर, आपका नाम आपकी पहचान बने तो मजा है लाइफ के अंदर। एंथोनी रॉबिन्स ने जब वहां से अपना करियर स्टार्ट करा तो 30 साल की जर्नी के अंदर, विद इन 30 इयर्स, 30 साल की जर्नी में आज एंथोनी रॉबिन्स को अगर आप देखोगे तो उस बंदे की एज है लगभग 55, और 50 के आसपास उस बंदे की एज है, और आज भी जब आप उसे देखोगे तो बंदा 25-30 से ज्यादा करने लगता, उसने अपने आप को साथ मेंटेन करा। दूसरी चीज, 30 साल की जर्नी के अंदर उसने ज्यादा कुछ नहीं कमाया, उसने 20 साल की एज में जब वो हाई स्कूल से फेल हुआ था तो उसे बाहर निकाल दिया घर के, और 20 साल की एज में उसने अपना करियर स्टार्ट करा था, लोगों को सिखाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, अलग अलग कंपनीज के अंदर जा करके विजिट करना, वहां पर सिर्फ उन्हें कुछ क्वालिटी देना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पिरेशन देना, सिर्फ उसने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे करके वो पब्लिक स्पीकिंग में आया। 30 साल की जर्नी के अंदर उस बंदे के पास में अपने पर्सनल 40 से ज्यादा किले मौजूद है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 40 घर नहीं बोले मैंने, 40 से ज्यादा किले
उस बंदे के अपने पर्सनल मौजूदा सिर्फ 30 साल की जर्नी है। और आज बंदा सेमिनार लेने के लिए और पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब उसकी वर्कशॉप होती है तो जाता है, तो वो किसी भी बस, ट्रेन या कार से नहीं जाता, अपने पर्सनल जेट से जाता है जो वो खुद उड़ाता है। 30 साल के लिए। और आज की तारीख में जिस धरती पर आप बैठे हो, इस धरती पर अगर सबसे महंगा कोई स्पीकर है, सबसे महंगा स्पीकर तो एंथनी रॉबिन्स है, हाई स्कूल फेल बंदा। और आज की तारीख में उसकी जो कुल कमाई है वो ज्यादा नहीं है, 1.25 करोड़ रुपए है। लेकिन 1.25 करोड़ महीने या हफ्ते की नहीं है, पर डे की इनकम उसकी एक दिन की इनकम 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 1.25 करोड़। और BMW जैसी कंपनीज का वो ऑफिशियल ट्रेनर है। और BMW कंपनीज के अंदर एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के CEO तक, और ऐसे ऐसे बंदे जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास पर हैं और जिन्होंने अपना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना MD और MPhil कंप्लीट करा मैनेजमेंट के अंदर और बिजनेस स्टडीज के अंदर। वो भी बंदे जब उस हाई स्कूल फेल गाय के सामने, तो एक हाई स्कूल फेल बंदे के सामने खड़े होते हैं, तो वो उसको एक डायरी के साथ में एड्रेस करते हैं, एक डायरी और पेन के साथ वो सुनते हैं कि हाँ कुछ सीख लिया जाए आज। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो बड़ी बात ये नहीं है कि आपने अभी तक क्या करा, बड़ी बात ये नहीं कि आपके हाथ में क्या डिग्री और क्या डिप्लोमा, बड़ी बात यह है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। पास में जो हुआ वो आपके हाथ में नहीं था, वो हो गया जो हो गया, बट आगे कहां तक अपने आप को क्रिएट करना चाहते हो। कई सारे लोग ये कहते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ कि भैया एक बात बता, 2 तरह के लोग लाइफ में होते हैं, एक तो वो जो सारे महान लोग यहाँ बैठे हैं, एक वही दुर्घटनाग्रस्त जन। तो जब मैं इन दुर्घटनाग्रस्त वाले लोगों से मिलता हूँ, उनसे जब भी मैं बातचीत करता हूँ, तो उनसे जब भी मैं पूछता हूँ कि वो कई सारे लोग ये एक्सक्यूजेस होते हैं उनके पास में। एक बीमारी होती है जो कि लूजर्स को, हारे हुए लोगों को सबसे ज्यादा लगती है, इसका नाम है एक्सक्यूजाइटिक। बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिक, बहाने बनाने की बीमारी। उनके बहुत बड़े बड़े बहाने होते हैं कि भैया मुझे चांस नहीं मिल पाया, मुझे प्रोफेशनल माहौल नहीं मिला, तू ऐसी फैमिली से बिलोंग करता, मैं वैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो प्रोफेशनल फैमिली के अंदर ग्रोअप हुआ, ब्रॉटअप हुआ, मैं जे कॉलोनी का पला बड़ा, स्लम्स के अंदर। बहाने बहुत होते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो लोग ये भी कहते हैं कि यार तेरा नसीब जो है वो फुर्सत से लिखा गया, हमारा तो नसीब उससे लिखा गया। काफी सारे लोग समझ चुके होंगे किससे लिखा गया, उससे लिखे गए, मतलब टूटी हुई कलम से। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा नसीब तो ऐसा है, हमारा नसीब तो ऐसा है, हमारी किस्मत ही खराब है। जब उनसे पूछते हो भाई तो एक बात बता दे, मतलब किस्मत है कहाँ पर, तो पता है क्या कहते हैं, ऐसे दिखाते हो कैसा लोग कुछ लोग पत्थर में, आपने देखा होगा पत्थरों के अंदर किस्मत ढूंढते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, बाबा से अंगूठी लेते हैं। अबे बाबा से अगर अंगूठी लेकर के किस्मत बदलती तो बाबा 15 रुपए की अंगूठी क्यों बेच रहे होते? पहली चीज। और दूसरी चीज, बड़ी बात ये नहीं है कि पत्थरों के अंदर किस्मत नहीं है, लेकिन पत्थर भी तभी काम करेगा तो उस पत्थर को आप सकारात्मक सोच के साथ यूज करोगे। जब आप ही नेगेटिव हो तो कोई भी चीज, कोई विज्ञान, कोई सिद्धांत आपको जिता ही नहीं सकता जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका मानना यह है कि किस्मत ये हाथों की लकीरों में होती है, तो किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ में होते हैं, हाथ कटे होते हैं, उनको क्यों मिल जाता है? दूसरी चीज, एक बार अलेक्जेंडर से पूछा गया, विनर, विजेता कैसे होते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको लूजर्स को फॉलो करना है कि विनर्स को फॉलो करना है। एक बार अलेक्जेंडर से पूछा गया सिकंदर से कि भाई एक बात बताओ, तुम कितना रूल करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं तो दुनिया पर रूल करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। तो जो सामने वाला बंदा था वो ज्योतिष था, उस ज्योतिष ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि गुरुजी, पंडित जी चक्कर क्या, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा कि आपका जो शासन की, आपकी जो नीति है, आपकी जो शासन की लकीर है वो यहाँ पर खत्म हो गई, ये इतना छोटा तरह की आपका, आप नहीं कर पाओगे, आप इतना करोगे 75%, बट 100% नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला इसका तरीका क्या है? बोले इसका कोई तरीका नहीं, जब आप पैदा हुए थे अगर आपकी हाथ की लकीर ये पूरी यहाँ तक होती ना तो आप जीत जाते। बोले चाकू उठाया, बोले ये लोग लकीर बना दी, अब मैं करूँगा नहीं करूँगा, ये बोलते थे बस। आप में से कितने लोग यूजर्स को फॉलो करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। और आप में से कितने लोग विनर्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो एक सिंपल सा सजेशन, इस सेमिनार के लास्ट के अंदर आप सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा कठिन